तो आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन पे, ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं जनरल पब्लिक में लोग बाग, लेकिन उसका जो मेन नाम है वो है हाइपरटेंशन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसके अंदर अगर मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर माना जाता है तो वो माना जाता है 80/120। अगर नीचे वाला जो प्रेशर है अगर 80 से ऊपर आ रहा है और ऊपर वाला जो प्रेशर है 120 से ऊपर आ रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर मान लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर 140 से अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन पब्लिक उसको 120 से ऊपर ज़्यादा मान लेती है। ठीक है, आप उसका एडिट कर दोगे। और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है नमक ज़्यादा खाने की वजह से, तेल मसाले ज़्यादा खाने की वजह से, और तीसरा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, लेकिन जब स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो वो अचानक एकदम बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा देगा, 180 कर देगा, 150 से ऊपर कर देगा, 180 कर देगा, अलग अलग रेंज है, 200 भी कर देता है, 200 से ऊपर भी कर देता है। और ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं कि उसकी वजह से या तो नस दब जाती है तो उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल स्ट्रोक, और अगर नस फटेगी ब्रेन की तो उसको बोलेंगे अपन हेमरेज। कई प्रकार की दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, AC इनहिबिटर है, ARB ड्रग्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन है जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है 5 mg की, जिसको ज़्यादातर पहली बार में यूज़ किया जाता है। और अगर मान लो कि उसके साथ उससे भी कंट्रोल नहीं होगा तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है ARB ड्रग का। ARB ड्रग कौन सी होती है? उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है टेल्मिसार्टेन 40 mg। उसको कॉम्बिनेशन के साथ हम देते हैं एम्लोडिपिन और टेल्मिसार्टेन। वो 40 mg हो गई, एम्लोडिपिन 5 mg हो गई, जो दिन में एक बार दी जाती है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। अगर मान लो इससे भी जब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम डायूरेटिक्स को जोड़ते हैं, और उसमें पहली डायूरेटिक होती है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 mg। तो इनका ट्रिपल ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं अगर दो ड्रग से कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद फिर एक होता है आपका बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का यूज़ तभी किया जाता है जब पल्स रेट भी ब्लड प्रेशर के साथ बढ़ रही होती है। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो 80 पर मिनट से नीचे मानी जाती है, लेकिन अगर मान लो वो 80 पर मिनट से ऊपर आ रही है, जैसे मान लो 90 आ रही है, 85 आ रही है, तो फिर हम जो है बीटा ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसमें जो बीटा ब्लॉकर आजकल जो यूज़ होता है वो होता है मेटोप्रोलॉल, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है, यानी हार्ट के लिए सेफ होता है, और उसका ही ज़्यादातर 25 mg और 50 mg के अंदर यूज़ किया जाता है, जो दिन में एक बार दिया जाता है। अगर मान लो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा 25 mg दिन में एक बार से, तो हम इसको दिन में 2 बार देते हैं। ठीक। ब्लड प्रेशर को अपनी लाइफ स्टाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि नमक को कम करना। डाइट में नमक को कम करोगे आप तो ब्लड प्रेशर कुछ हद तक जो होता है कंट्रोल होता है। इसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ रहता है उनके अंदर ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उनको हम यही बोलते हैं कि भाई एक तो डाइटरी फाइबर और वॉकिंग करें या योगा करें, जिससे वो अपना जो कैलोरी है वो बर्न हो और उनका वजन कम हो। हम जैसे मान लो कोई भी पेशेंट होता है तो हम उससे यही बोलते हैं, अगर उसका वजन उसके एज और उसकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे BMI के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई 3 से 4 किलो वजन जो है वो कम करो। और उससे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा दवाई चल रही है, BP की 3 दवाइयाँ चल रही हैं, 4 दवाइयाँ चल रही हैं, सुबह शाम की दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो जो होती है वजन कम होने के बाद जो होती है कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो है वो है डाइट, जो मैंने पहले भी बोली थी, जैसे डाइटरी फाइबर डाइट, ज़्यादातर फाइबर डाइट हम उसको लेने के लिए बोलते हैं, और तेल मसाले को कम करने के लिए बोलते हैं। घी, तेल, मसाले, इन तीनों को बिल्कुल डाइट से कम करना है। मीठा जो होता है वो शुगर भी बढ़ाएगा और इसके अलावा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। मीठे के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो अगर हम किसी पेशेंट को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने डाइट में तेल को कम कर लो, ठीक है, तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ों को कम कर लो, तो साथ में हम ये भी बोलते हैं कि आपको मीठा भी कम करना है। तो दोनों चीज़ें कम होंगी, और अगर वो पेशेंट जो है फिजिकल एक्टिविटी करेगा, चाहे योगा करेगा, चाहे जिम करेगा, चाहे वो पैदल चलेगा, तब उसका वजन कम होगा। 1 किलोमीटर के अंदर 60 किलो कैलोरी बर्न होती है, तो वो ये ना सोचे कि मैं 5 किलोमीटर चलूँगा और फिर उसके बाद मैं मीठा खा लूँगा तो मेरा वजन जो होगा वो कम होता रहेगा और मेरी डाइट भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, उसे पूरी तरह से जो है डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा,
और साथ में रेगुलर उसको फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या चलना पड़ेगा, तब जाके उसका वजन कम होगा। और वजन कम होगा तो उसका बीपी जो होगा वो कम होगा। और हम जो है दवाइयों को, अगर उसकी बहुत ज़्यादा दवाई चल रही है तो उसको कम कर सकते हैं, अगर एक दवाई चल रही है तो उसको हटा भी सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैं यही कहना सकता हूँ कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप जो है अपनी बीपी की दवाई को कम कर सकते हो, या आपकी कोई बहुत ही कम मात्रा की दवाई चल रही है तो उसको आप हटा सकते हो।